कल्पेश जी, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि सतगुरु कबीर ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब ढकोसला है। बात ये भी बिल्कुल सत्य है, ये ढकोसला ही है। लेकिन इसको ढकोसला क्यों कहा गया है? तंत्र मंत्र यानी तंत्र के द्वारा शक्तियां जो प्राप्त होती हैं वो विनाशकारी होती हैं, उनसे किसी का भला नहीं होता। लोग उसका मिसयूज करते हैं और तंत्र मंत्र की शक्तियों से लोग किसी न किसी को मार भी देते हैं, जिसे काला जादू बोल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, शरीर का अंग अंग बेकार कर देते हैं। तो इस वजह से सतगुरु कबीर ने इसको ढकोसलापन बता दिया गया है। लेकिन तंत्र मंत्र है, ये तो सत्य है। जैसे कि हमारे गुरु गोरखनाथ जी, मैं ये नहीं कहता कि वो तंत्र मंत्र करते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी के पास जो भी शक्तियां थीं वो दूसरे के भले के लिए थी, लेकिन विनाशकारी भी थी। भैरव और भी काफी सारे देव भी हैं, इंसान भी हैं जो तंत्र मंत्र से काफी आगे पहुंच चुके। तंत्र जो है, तंत्र एक जरिया है, एक शॉर्ट रास्ता, देवता को या ईश्वर को प्राप्त करने का एक शॉर्ट रास्ता है। लेकिन उसको पाखंड जो कबीरदास जी ने कबीरदास नहीं, सतगुरु कबीर ने बता दिया है कि पाखंड, ये बिल्कुल सही कहा है, वो पाखंड है लेकिन सत्य भी है। पाखंड तो बहुत कुछ है। सतगुरु कबीर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप किसी की आरती करो, उन्होंने आरती को भी पाखंड बताया। अब देवताओं की थोड़ी देर के लिए बात छोड़ दी जाए तो जहां पे सतगुरु कबीर की समाधि है या उनके सतगुरु कबीर के फोटो लगी है या लोग पूजा करते हैं घरों में, उनकी आरती भी करते हैं। मैंने सत्संग में देखा है सतगुरु रामपाल जी भी करते हैं, आरती करते हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? जब उन्होंने पाखंड कहा है तो ये भी तो पाखंड है। मैंने कई जगह जाके देखा है कि हवन भी होते हैं, सतगुरु रामपाल जी भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारे भी करते हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? तो पाखंड तो बहुत कुछ है, लेकिन ये किस ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये तीन लोक, ये हमारी पृथ्वी, यहां पे सब कुछ चल रहा है। जो पाखंड है वो भी चल रहा है, जो पाखंड नहीं है वो भी चल रहा है, सत्य भी चल रहा है, असत्य भी चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्य कम है और असत्य ज्यादा है। तो किसी भी चीज को तुम पाखंड बोलोगे तो बोल सकते हो, आपकी अपनी सबकी धारणा है। लेकिन सवाल करने से पहले चारों तरफ ये देख लेना चाहिए कि जो हम सवाल कर रहे हैं वो कहां तक सत्य है। मैं ये मानने को तैयार हूं कि तंत्र मंत्र सब पाखंड है, लेकिन मैंने इस दृष्टि से देखा है तो पाखंड भी नहीं है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो आप। बस इसलिए पाखंड बताया गया है क्योंकि ये विनाशकारी है, आप इससे दूसरों का विनाश कर सकते हो। और तंत्र को सिद्धियां प्राप्त करने के बाद इंसान को अहंकार आ जाता है, बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, वो दूसरे का विनाश करने लगता है। इसलिए इसको ढकोसलेपन का नाम दे दिया गया है। लेकिन सतगुरु कबीर जिस जिस चीज को ढकोसलापन बता के गए हैं आज की डेट में, वे ढकोसलेपन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आप कहीं भी जाकर देख लो, आरती हो, हवन हो, कुछ भी हो, क्या है? ढकोसला बताया इसको, लेकिन कर रहे हैं लोग। सतगुरु कबीर के ही कर रहे हैं। सतगुरु कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं या मैं ईश्वर हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा। यदि कहा है तो आप मुझे बताओ, हो सकता है मैं गलत हूं। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन लोग ईश्वर मान रहे हैं। तो क्या ये पाखंड नहीं है? तो पाखंड तो बहुत कुछ है, इसमें कोई खास नहीं है। लेकिन फिर भी आपने सवाल करा तो मैंने जवाब दिया है, और अच्छी बात है। आप सवाल कर सकते हैं हमसे, आगे और भी सवाल कर सकते हैं।